हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस में। मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था, एडिशन को जोड़ना किस तरीके से जोड़ते हैं वो सारा हमने देखा। उसके पहले एडिशन का जो पार्ट 1 आया था बच्चों, उसमें हमने देखा कि जोड़ना कैसे सीखते हैं। पार्ट 2 में मैंने बताया कि कैरी वाला जोड़, जो हासिल वाला जोड़ होता है, उसको हम कैसे करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब कि कुछ इस तरीके से दिया रहेगा सवाल हमारा, और इसको हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो बच्चों ध्यान देना, सवाल देखो। बोल रहा है सवाल कि एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या इतनी दी गई है। एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या इतनी दी गई है तथा महिलाओं की जनसंख्या इतनी दी गई है। एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या इतनी है, यानी ये मेरे पास इतना नंबर दिया गया है, ये पुरुषों की जनसंख्या है बच्चों, तथा महिलाओं की जनसंख्या इतनी दी गई है। तो शहर में कुल कितनी जनसंख्या है? कुल का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। कुल का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, यानी अब हमको टोटल निकालना है कि उस शहर में कुल कितने महिलाएं हैं, कुल कितने पुरुष हैं। तो आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। यहां सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और बनाने का तो बहुत सारा तरीका है। कुछ लोग ऐसे इसको डायरेक्ट नंबर लिखेंगे डिजिट, और फिर इसका डिजिट डायरेक्ट सम कर देंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट तरीका तरीका होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे, पुरुषों की जनसंख्या। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है बच्चों? मेरे पास है 3, 8, 4, 6, 4, 2। ये रहा, मैंने लिख दिया पुरुषों की जनसंख्या। अब क्या है अगला सवाल है कि महिलाओं की जनसंख्या इतनी दी गई है। तो यहाँ पे नीचे में लिखेंगे महिलाओं इस लाइन का मतलब है जो ऊपर है वही नीचे है, या फिर इसको मिटा के आप इसी चीज को लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करके भी कर सकते हैं। जो ऊपर लिखा होता है बच्चों वही चीज नीचे लिखा है, सेम वर्ड होता है, माने महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगा। तो कितनी दी गई है टोटल? 4, 2, 3, 2, 6, 6। ये मेरे पास दिया गया। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं। एक शहर में पुरुषों की जनसंख्या इतनी है तथा महिलाओं की जनसंख्या इतनी दी गई है, यानी महिलाओं की जनसंख्या 42326 है, और पुरुषों की जनसंख्या 384642 है। ये दिया गया है, तो मैंने सॉल्यूशन किया जिसमें पुरुषों की जनसंख्या मैंने लिखा 384642, और महिलाओं की जनसंख्या जो है 423266। यहां तक आ गया होगा बच्चों समझ में। अब हमको निकालना क्या है? शहर की कुल जनसंख्या। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मैंने बताया कि जोड़ होता है। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी हमको इसमें ये दोनों का टोटल निकालना है, मतलब दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या सम कर देते हैं बच्चों। 6 और 2 इधर से जोड़ना चालू करते हैं, तो अब वो लाइन देने का तो कहानी खत्म हो गया बच्चों, क्योंकि आपको इतना तो समझ में अब आ गया होगा कि जोड़ते कैसे हैं। तो डायरेक्टली हम ऐड करना चालू करते हैं। 6 और 2 8 हो गया, 6 और 4 बच्चों 10 हुआ। 10 तो मालूम है कि 1 0 लिखा जाता है, तो जीरो का जीरो आ जाता है, ये बगल वाला पड़ोसी के पास, यानी कैरी चला जाता है। तो 1 आ गया इस 6 के ऊपर। अब 6 और 2 8 और 1 9। तो थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं अच्छे से। 9 हो गया बच्चों, 4 और 3 7 हो गया, 8 और 2
10 आएगा तो 10 का बच्चों 0 लेंगे, 8 और 2 10 आएगा तो 10 का 0 हमने लिया, कैरी बचा 1, 4 और 3 7 हो गया और 1 8 हो गया बच्चों। तो ये निकला मेरा शहर का कुल जनसंख्या। अब अगले सवाल में चलते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब अगले सवाल में चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या दी गई है, संख्या हमारे पास ये दिया गया है तथा ये दिया गया और इसका हमें योगफल निकालना है। योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब होता है बच्चों जोड़। योगफल का मतलब होता है जोड़, जैसे कि हमने यहाँ कुल का मतलब किया जोड़, उसी तरह कुछ वर्ड होते हैं, जैसे योग हो गया, योगफल हो गया, उसी तरीके से कुल हो गया, माने इस सब का मतलब यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो ये जो संख्या दी गई है और ये संख्या, इसका हमें योगफल निकालना है। योगफल निकालना, याद रखिएगा बच्चों, ये वर्ड और ये जो कुल, ये सवाल के बीच बीच में रहते हैं, इससे आपको पढ़ के सवाल को समझना पड़ेगा कि सवाल बोलता क्या है। उसके बाद अब आगे चलते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मेरे पास सॉल्यूशन हमने लिखा, या हल भी लिखते हैं हिंदी में, लीजिए जैसे आपको इच्छा, जो पसंद पड़े वही लिखिए। इसमें सॉल्यूशन लिख दिए। देखिए बच्चों, एक संख्या ये दी गई है और ये दी गई है और दोनों का हमको क्या करना है? इतने तथा इतने का योगफल निकालना है, माने दोनों को जोड़ना है। तो बच्चों देखिए 2 5 6 7 8, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 5 9 2 4 6, ये हो गया हमारा नंबर। अब इसको हमको जोड़ना है बच्चों, 8 और 6 14, 14 के 4, कैरी कितना बचेगा बच्चों? 1, 7 4 11 और 1 12, 12 का बच्चों 2, कैरी कितना बचेगा? 1, 6 और 2 8 और 1 9, इसमें किसी भी तरह का बच्चों कैरी नहीं बचा है, याद रखिएगा। अब 5 और 9 14, 14 का हो गया बच्चों 4, कैरी कितना बचेगा? 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो कितना आंसर आया बच्चों? इसका योगफल 8 4 9 2 4, ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों आपने देखा कि ये दोनों सवाल को हमने कैसे बनाया। इस सवाल दोनों सवाल लेने का मतलब एक ही था कि इस वर्ड के बारे में हमको बताना है, जो कि वर्ड सवाल के बीच बीच में रहता है। योगफल माने जोड़ना है, कुल भी आएगा तो जोड़ना है। अब किसको कैसे जोड़ना है वो उस सवाल पे डिपेंड करता है। तो ये सवाल जिस तरीके से आप लोग समझिएगा और सवाल बनाइएगा तो फिर ये खुद पे खुद आ जाएगा। ये कहा जाता है ना कि कुछ चीजें करने से आती है, तो ये वही चीज है बच्चों, इसको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आ जाएगा। इसको मिटाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा समझिएगा, एक कहानी के जैसा मैं बता रहा हूँ। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम का जो भी क्वेश्चन होगा वो क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब अब कल से हम डेसिमल का जोड़ सीखेंगे। तो आज ये लास्ट क्लास है हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम का। ऐसे करके बहुत सारे आएंगे, मतलब एक ही है कि तीनों सभी में सम ही करना होता है, कोई कुछ नया नहीं है। इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह बड़ा चाहिए। चलिए बच्चों, लास्ट है ये 3 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समझिए कि एक बच्चा है, ये बच्चा दुकान जाता है, ये बच्चा दुकान गया,
दुकान से इसने 5 रुपए का कोई सामान लिया या बिस्किट खरीदी, बिस्किट खरीदी बच्चों इन्होंने 5 रुपए का। फिर ये सुबह की बात है, मॉर्निंग की। मॉर्निंग में ये बच्चा जो है कहाँ गया, दुकान गया, और दुकान से इसने 5 रुपए की बिस्किट खरीदी। फिर ये दोपहर में जाता है, दोपहर में ये फिर से दुकान पहुंचा, और दोपहर में दुकान पहुंचने के बाद बच्चों ये 5 रुपए का कुरकुरे बोलते हैं ना, कुरकुरे खरीदा इसने। फिर बच्चों ये शाम में वापस दुकान जाता है। क्या करें दोस्तों, ये बच्चा पैसा वाला है, इसीलिए इसे बार बार दुकान जा रहा है। हम लोग तो इतना नहीं जाते थे। तो ये वापस से 5 रुपए का कुछ खरीदता है। कुछ खरीदते का मतलब सम थिंग्स, कुछ भी लिया मान लेते हैं। और शाम में यानी ये रात में फिर से जाता है, रात में फिर ये दुकान गया बच्चों, और ये इस बार 10 रुपए का पाव रोटी ले लेता है। पाव रोटी तो समझते ही होंगे, अब आपकी ये जगह पे क्या बोला जाता है हमको तो नहीं पता, मेरे जगह पे इसे पाव रोटी बोला जाता है। तो ये रात में गया और ये बच्चों पाव रोटी ले लिया, कितने रुपए का, 10 रुपए का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एक बच्चा है, बच्चा मैंने शैतान बच्चा, बहुत पैसा खर्चा करता है। तो इस सुबह में दुकान गया और ये 5 रुपए का बिस्किट ले लिया मॉर्निंग में। फिर इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर ये दोपहर में गया दुकान, फिर 5 रुपए का ये कुरकुरे ले लेता है। फिर ये कुछ सामान लिया शाम में 5 रुपए का, जैसे कुछ भी एक चीज आप अपने मन से रख लीजिए, या तो ये 5 रुपए की पेंसिल खरीदे या कुछ, लेकिन इतना तो उम्मीद नहीं है कि बच्चा अपना पैसा से पेंसिल खरीदेगा, खाने का ही सामान खरीदेगा। तो 5 रुपए का ये क्या किया, कुछ सामान लिया दुकान से, और रात में 10 रुपए का क्या करता है, पाव रोटी ले लेता है। ये है क्वेश्चन। तो इसमें बस एक चीज हमको आपको बताना है कि ये टोटल कितना रुपए सुबह से लेके शाम तक में खर्च किया। तो ध्यान दीजिएगा, बिस्किट कितना का खरीदा, 5 रुपए का। कुरकुरे कितना का खरीदा, 5 रुपए का। फिर कुछ सामान लिया है शाम में 5 रुपए का, और फिर ये पाव रोटी एक रात में ले आया है, 10 रुपए का ले आया है। टोटल इसने कितना खर्च किया, टोटल निकालना है। जब टोटल की बात की जाए यानी कुल इसने कितना रुपए खर्च किया, तो जब बच्चों हम कुल की बात करेंगे तो अभी मैंने पिछले सवाल में कहा था कि इसको हमको जोड़ देना है, टोटल कितना खर्च किया इस बच्चे ने। तो थोड़ा सा सम करो, 5 5 10, 5 15, 10 25, टोटल ये 25 रुपए खर्च किया। टोटल ये 25 रुपए खर्च किया। अब थोड़ा सा एक बात बताइए आप लोग, ये बच्चा एक अकेले 25 रुपए का एक दिन में खर्च करता है, तो एक महीने का अगर निकाले यानी 30 दिन का रेशियो, तो 750 रुपये हो रहा है। और हम लोग अगर 5 रुपया खर्च करने जाएंगे तो आप लोग समझ सकते हो क्या बीतता है हम लोग पे। तो ये है हमारे क्लास का आखिरी वीडियो, जिसको कि हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। और ये सारा वर्ड प्रॉब्लम मैंने समझा दिया, कुछ इसी तरीके का सवाल होता है और कुछ खास हार्ड नहीं होता है। बस ये 5 की जगह 5 लाख भी लिखा हुआ हो सकता है, या 5000 में कुछ भी हो सकता है। तो बस नंबर डिजिट बदल सकते हैं, बनाने का तरीका वही रहता है बच्चों। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम का, इसे अब हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।